सामान है उसमें हाड़ू। खुशबू तो तुम्हारे बैग में से आ रही है। जो पिज्जा के ऊपर डालते हैं ना, सेम वैसी खुशबू आ रही है और तुम्हारे बैग से ही आ रही है भाई। देखो हाँ बोलो टप्पू। हेलो भिड़े अंकल, एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। अब क्या किया तुमने? नहीं मैंने कुछ नहीं किया। भिड़े अंकल, सोनू घर पे स्लिप हो गई, उसके पैर में मोच चाहिए, जल्दी से घर पे जाइए। अरे ऐसे कैसे मोच आ गई? क्या कर रही थी वो? भिड़े अंकल वो सब बाद में पूछिए, आप जल्दी से घर पे जाके उसकी मदद कीजिए, जल्दी जल्दी जाइए। हाँ। अब्दुल भाई जल्दी 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 जल्दी। हाँ जल्दी 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 पीछे 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 पीछे। सोनू, सोनू बड़ा, सोनू अरे बाप रे देवा वाजा, सोनू काय करते? बस अरे कहाँ कौन से पैर में लगा है? अरे माधवी, माधवी। अरे बाबा क्या हुआ? अरे तुम खड़ी क्यों रे? बैठो। काय झालं? अरे काय झालं? अपनी सोनू यहाँ पे फिसल गई, उसके पैर में मोच आई है, दर्द के मारे यहाँ पे उछल रही है और तुम बोल रही हो काय झालं? तू डांस करते करते गिर गई बड़ा? नहीं बाबा, आपको किसने कहा कि मैं फिसल गई और मेरे पैर में मोच आई है? अरे तो दर्द के मारे उछल क्यों रही थी यहाँ पे? बाबा मैं उछल नहीं रही थी, वो तो मैं म्यूजिक पर डांस स्टेप कर रही थी। ये देखो। क्या अभी कुछ भी सोचते रहते हो? बेटी के प्यार में ना अति चिंता करने लगे हो आप। सपना देखा आपने? अरे मैं क्यों सपना देखूं माधवी? मुझे टप्पू ने फोन करके बोला कि आप जल्दी घर पे जाइए, सोनू फिसल गए, उसके पैर में मोच आई है। ये कौन सा नया खेल खेला है टप्पू ने? कैसी बातें कर रहे हैं आप? टप्पू क्यों ऐसा बोलेगा? वही तो समझ में नहीं आ रहा। आप भी ना। और ऐसा हुआ भी होता, मतलब भगवान ना करे पर ऐसा हुआ होता तो मैं फोन करती, सोनू फोन कर दी, टप्पू के फोन करेगा आपको? वो तो आया भी नहीं है इधर। अरे हाँ, एक्चुअली सोनू की चिंता के मारे ये बात मेरे दिमाग में आई ही नहीं। टप्पू भी ना। बाबा ठीक है ना, आपको पता है टप्पू कैसा है, उसने जरूर आपके साथ मजाक किया होगा। मजाक? अरे ऐसे कोई मजाक करता है? मजाक में कोई झूठ बोलेगा कि मेरी बेटी के पैर में मोच आई है? ये मजाक उसको महंगा पड़ने वाला है, छोड़ूंगा नहीं उसे मैं। अरे बाबा, बाबा अरे ये टप्पू। भिड़े अंकल आराम से, मैं यही हूँ। कोई सुनेगा तो सोसाइटी में हंगामा हो जाएगा बेकार में। आराम से मैं यही हूँ। अरे क्या आराम से बात कीजिए, क्या है सब? ये देखो मुस्कुराते हुए खड़ा है लेकिन बोल नहीं रहा है। अरे बोलो ना, झूठ क्यों बोला? क्या है सब? सुनो, तू बिल्कुल सही कहती थी। मान गए भाई, मान गए। क्या चल रहा है ये? क्या चल रहा है? क्या चल रहा है टप्पू? क्या बोल रहे हो तुम? क्या मान गए? किसको मान गए? सोनू तो हमेशा कहती है ना कि भिड़े अंकल तुझसे बहुत प्यार करते हैं, तेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं।
सही कहा था, मान गया भाई, मैं तो मान गया। अरे ये क्या बोल रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, स्पष्ट सांग काय ते। बिल्कुल मैं समझाता हूँ। दरअसल बात ये कि सोनू हमेशा आपकी तारीफ करती है कि मेरे बाबा मुझ पे जान छिड़कते हैं, मेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं, मुझसे बहुत प्यार करते हैं। तो मैं बस आज चेक कर रहा था। और सोनू के पैर में मोच आने की बात सुन के आप जो भागे ना अंकल, वो देख के मुझे भी यकीन हो गया कि आप सोनू से बहुत प्यार करते हैं। और मैं तो यही कहूंगा कि सबके पापा आप जैसे ही हो। टप्पू ये बहुत गलत किया तुमने, ये बहुत गलत बात है। सोनू के प्रति मेरा प्यार चेक करने का बहुत फालतू तरीका ढूंढा तुमने। सॉरी बिड अंकल, मैंने झूठ बोला, लेकिन मेरे झूठ के पीछे एक अच्छाई थी। अच्छाई? अरे सुधर जाओ टप्पू, सुधर जाओ, वरना तुम्हारी मजाक करने की आदत ना तुम्हें एक दिन किसी मुसीबत में डाल देगी। हाँ टप्पू बड़ा, ऐसा मजाक नहीं करते हैं। तो कैसा करते हैं? नहीं मतलब मजाक ही नहीं करना चाहिए ऐसा। तो उसको बोलो। हाँ टप्पू बड़ा, मजाक ही नहीं करना चाहिए। हाँ सब। और वैसे टिपेंद्र जेठालाल गड़ा जी, आपको ये अचानक इस शिक्षक की परीक्षा लेने की क्या जरूरत पड़ गई? वो बिड अंकल, अभी आप ही ने कहा ना कि 15 दिन तक सोसाइटी के बाहर कोई नहीं जाएगा, तो मैं घर पे बैठे बैठे बोर हो रहा था, तो मैंने सोचा जरा टाइम पास करता हूँ। टाइम पास? टाइम पास है? मैं तो टाइम पास करोगे तुम? टाइम पास करने की चीज ज्यादा मत बढ़ाइए, जो हो गया सो हो गया। असरों को करो बड़ा पता चल क्या बोल रहे हो? टाइम पास करता हूँ। टप्पू ये सब क्या चल रहा है? तू अंदर जाओ, अपना फोन चेक कर, मैं तुझे मैसेज कर रहा हूँ। टप्पू ने क्या मैसेज किया होगा मुझे? अब्दुल भाई को भिड़े अंकल ने पिज्जा के साथ रोक लिया था और वो अब्दुल भाई का झूला चेक करने वाले थे, इसलिए मैंने उन्हें ऐसा फोन किया ताकि वो जल्दी से वहां से घर चले जाए। और दूसरी बात, पिज्जा मेहता अंकल के घर पहुंच चुका है, तो जल्दी से आ जाओ। ये टप्पू भी ना मरवाएगा मुझे। नहीं जाना मुझे मेहता अंकल के घर और नहीं करनी मुझे कोई पार्टी। यार पिज्जा आया हुआ कि नहीं मेहता अंकल के घर? टप्पू फोन भी तो नहीं कर रहा है। हेलो, कहाँ रह गया यार टप्पू? पिज्जा आया कि नहीं? हाँ पिज्जा आ गया, लेकिन अभी गोली बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई थी। क्या? वो सब मैं तुझे बाद में बताता हूँ। अच्छा तुझे आगे का प्लान पता है ना? कॉस पता है यार, सीधा जाके पिज्जा खाना है और क्या। अरे गोली में ये प्लान की बात नहीं कर रहा हूँ, घर पे क्या बोलना है उस प्लान की बात कर रहा हूँ, तुझे पता है ना? पता है यार, यही बोलना है ना कि आज पूरी टप्पू सेना टप्पू के घर पे मिल रही है प्रोजेक्ट करने। और कुछ भी हो तो दादाजी को फोन नहीं करना है, क्योंकि वो दोपहर को सो रहे होते। मुझे फोन करना है, राइट? परफेक्ट। अच्छा सुन, अभी मैं मेहता अंकल के घर पे जा रहा हूँ, ठीक 5 मिनट बाद चुपके से मेहता अंकल के घर पे आ जा, मैं तुझे वहीं मिलूंगा। कॉपी, बाय। अरे धीरे धीरे बेटा, इतनी हड़बड़ी में कहाँ जा रहा है? दादाजी आपको बताया था ना कि टप्पू सेना मिलकर कॉलेज का एक प्रोजेक्ट कर रही है, तो उसी के लिए मैं गोली के घर जा रहा हूँ। अरे हाँ बराबर, लेकिन कुछ खा कर तो जा बेटा। नहीं मुझे अभी भूख नहीं है, अगर भूख लगेगी तो मैं गोली के घर ही खा लूंगा। और हाँ दादाजी, अगर आपको कुछ काम होना तो मुझे फोन कर देना। हाँ ठीक है, जा। ओके बाय दादाजी। हाँ। वाह वाह वाह, पिज्जा आ गए, अब तो पिज्जा पार्टी होकर ही रहेगी। गोली कहाँ रह गया? मम्मा मैं जा रहा हूँ, बाय। एक मिनट बेबी, अभी अभी तो तुम आए थे, अभी कहाँ जा रहे हो? मम्मा आपको बताया तो सही, टप्पू के घर जा रहा हूँ, प्रोजेक्ट करना है। वो कुछ भी हो, कितना भी अर्जेंट क्यों ना हो, जब तक तुम कुछ खाओगे ना मैं जाने नहीं दूंगी। सुबह से कुछ नहीं खाया तुमने बेबी, बोल क्या खाएगा? पिज्जा। पिज्जा? घर का? बाहर का। तुम्हें बाहर का पिज्जा खाना है? गोली, अभी बाहर का कुछ भी नहीं खाना चाहिए। एग्जैक्टली बेबी, मैं तुम्हारे लिए घर पर पिज्जा बना देती, पर पिज्जा बेस नहीं है, रोटी पर बना कर दूं? हाँ। अरे मम्मी, आपने पिज्जा सुना? मैं पिज्जा बोला ही नहीं, मैं तो जीजा बोला। जीजा? किसका जीजा? वो पिंकू के जीजा जी है ना, वो हमें ऑनलाइन प्रोजेक्ट कैसे करना है वो सिखाने वाले, इसलिए तो टप्पू के घर जाना है।
वो वहीं पे वीडियो कॉल करेंगे। बेटा वो तो ठीक है, तो पहले कुछ खा तो लो। हाँ बेबी। पापा मम्मा, यू गाइस नो मी, मुझे भूख लगेगी तो मैं कंट्रोल थोड़ी करूंगा, खा लूंगा। टप्पू के घर जा रहा हूँ, अगर भूख लगी तो पक्का खा लूंगा, डोंट वरी। हाँ ठीक है, वहाँ खा लेना। हाँ? लेकिन देख, मैं तुझे फोन करके पूछूंगी हाँ क्या खाया तुमने। मेरे बेबी कितना दुबला पतला होते जा रहा है। नहीं, फोन नहीं। क्यों फोन क्यों नहीं? मतलब फोन कर सकते हो, लेकिन वो टप्पू के घर के लैंडलाइन पे फोन मत करना, क्योंकि क्या है दोपहर के टाइम पे दादाजी सो रहे होते ना, तो उनको डिस्टर्ब होगा। मुझे फोन करना चलेगा। हाँ गोली बेटा, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। तुम सबके बारे में कितना सोचते हो। अबे चल बेटा चल। चल बेटा चल। पापा चल बेटा चल नहीं, जा बेटा जा बोलते हैं। नहीं बेटा, मैं चल बेटा चल ही बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ आ रहा हूँ। अब टप्पू के घर क्या करेंगे? अरे नहीं गोली, मैं टप्पू के घर नहीं आ रहा हूँ, तो मैं तो विजिट पर जा रहा हूँ। पर ये कह रहा था कि बाहर तक साथ चलते हैं। पापा साथ में होंगे तो मेहता अंकल के घर पे कैसे जाऊंगा? पापा आप आराम से जाइए ना, आपको क्या जल्दी है, मैं अभी निकलता हूँ। हाँ क्यों, हम साथ में क्यों नहीं चल सकते? व्हाट इज द रीजन? नहीं, साथ में जाने का कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं कह रहा था कि आप आराम से खा के जाइए ना, आपको क्या जल्दी है? और वैसे भी आप टप्पू के घर तो जा नहीं रहे, आप काम पर जा रहे हो, आपको एनर्जी की जरूरत होगी, और वैसे भी काम पे आपको कितना टाइम लग जाएगा किसको मालूम है? अरे मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है, मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। लेट्स गो टुगेदर। बाय बेबी, कुछ खा लेना। हाँ चलो आ जाओ। तो गोली, मैं क्या कह रहा था? अरे तुम रुक क्यों गए? पापा आप पहले जाइए, आप बड़े हैं ना। गोली, तुम ऐसे बेटे की तरह कब से बिहेव करने लगे? We are friends ना? ओह राइट। आइए पापा। चलो जाओ। बाय बाय। अरे गोली, हाँ? तुम वापस क्यों आ गए? आपने मुझे बुलाया ना पापा? नहीं, मैंने नहीं बुलाया। तो फिर आप वापस क्यों आए? मैं रिटर्न में मार्केट जाने वाला था, तो सोचा तुमसे पूछ लूं कि अगर तुम्हें वहां से कुछ चाहिए तो मैं लेता आऊंगा। नहीं पापा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन पापा आपने एक बात नोटिस की, टेलीपैथी हुई हमारे बीच। सही बात है। आप जो सोच रहे थे मेरे बारे में मुझे पता चल गया, तो पता नहीं कैसे ऑटोमेटिकली मेरे पैर मुझे यहाँ ले आए। चलो कोई बात नहीं। चलो पापा, अब आप जल्दी से जाइए। जल्दी से क्यों? वो क्या है, आप जल्दी से जाएंगे तो मैं टप्पू के घर जल्दी से जा पाऊंगा, टप्पू के घर जल्दी से जा पाऊंगा तो मेरा प्रोजेक्ट जल्दी से होगा ना। हाँ ये भी सही बात है। ठीक है, चलता हूँ मैं। बाय बाय। अरे गोली बेटा, हाँ दादाजी। तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं तो अंकल के घर जा रहा था। क्यों, मेहता के घर क्यों? मजाक कर रहा हूँ दादाजी, मैं मेहता अंकल के घर क्यों जाऊंगा, मेहता आपके घर आ रहा था। क्यों? टप्पू तो तेरे घर है ना? हा? अरे टप्पू तो तेरे घर पे है ना? हाँ अच्छा, टप्पू पहुंच गया मेरे घर। ऐसे क्यों पूछ रहे? तुझे नहीं पता? तू घर पे नहीं था? नहीं दादाजी, मैं घर पर नहीं था। वो क्या है, नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं,
तो भगवान का आशीर्वाद लेने गया था। अच्छा अच्छा, वाह वाह वाह। ओके दादाजी, मैं चलूं? हाँ जा जा। ओके। यार गोली, तू कहाँ रह गया था? तुझे इतनी देर क्यों लग गई? यार बाल बाल बच गया, दादाजी ने देख लिया था ना मुझे। क्या बात कर रहा है? उन्हें कुछ पता तो नहीं चला ना? नहीं पता, कुछ नहीं चला। मैंने बोल दिया कि मैं मंदिर गया था, अब घर जा रहा हूँ टप्पू के पास। यार गोली, तू मरवाएगा एक दिन। नहीं यार कुछ नहीं हुआ यार, तू टेंशन मत ले, दादाजी को कुछ नहीं पता चलेगा। आ गए। यस 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 यस। गोली गोली गोली, रुक जा, पहले रुक गया, टिंगू को तो आने दे। यार कब आएंगे यार वो लोग? मैंने उन्हें फोन कर दिया, बस आते ही होंगे। सुन यार प्लीज, मैं तुरंत गोली 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 नहीं, मतलब नहीं। बैठ यहाँ पे, बैठ जा। मस्ती कर रहा है यार। हाँ रह गए ये लोग। यार फोन करना यार। कर दिया मैंने, बस आते ही होंगे। अरे गोगी, जल्दी कर भाई, वहां सब पहुंच चुके होंगे। चल चल चल। अरे बच्चों एक मिनट रुको, किधर जा रहे हो तुम दोनों? मम्मी, वो आपको बोला था ना थोड़े टाइम पहले कि प्रोजेक्ट है, इसलिए टप्पू के घर जाना है, वहाँ जा रहे हैं। अरे हाँ दिख रहा, पर खाना तो खा के जाओ नहीं बाबा। खाना? हाँ, मैंने सोचा आज तुम दोनों के लिए दही बल्ले, सरसों का साग, मक्के की रोटी, छोले और भटूरे बनाऊंगी। मेरे खाने की सारी मनपसंद चीजें मम्मी आज ही बना रही है। मीठे में क्या बनाऊं? रबड़ी चलेगी? मम्मी आज ही आपको ये सब क्यों बनाना है? रोज तू मुझको बोलता है मम्मी कुछ तो स्पेशल बनाओ, कुछ तो स्पेशल बनाओ, और जब बना रही हो तो बोल रहा है नहीं। सॉरी मम्मी, एक्चुअली दादाजी टप्पू सेना के लिए पाव भाजी बना रहे हैं, इसलिए हम पाव भाजी खाएंगे। ओ खुदाई, चाचा जी अकेले तुम सबके लिए पाव भाजी बना रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, ये तो बहुत गलत बात है। मैं चलती हूँ उनकी हेल्प करने। हाँ नहीं नहीं आंटी, गोगी तो मजाक कर रहा है। मजाक कर रहा है। और सेना के होते हुए दादाजी क्यों अकेले पाव भाजी बनाएंगे? गोगी, तेरी मजाक मस्ती आजकल बहुत बढ़ गई है, नॉटी थे गए छाए। पापा कहते हैं ना कि लाइफ में मजाक मस्ती करते रहना चाहिए, और प्रोजेक्ट भी तो पूरा करना है पिंकू। हाँ इम्पोर्टेंट है बहुत। ओके मम्मी, कुछ 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 कुछ। मम्मी एक इम्पोर्टेंट बात, आपको कुछ काम होगा ना तो आप मुझे ही कॉल करना, दादाजी को मत करना। तो क्योंकि आंटी दादाजी दोपहर में सोते हैं ना, और अगर आपने उनको कॉल कर दिया और वो डिस्टर्ब हो गए तो? परफेक्ट। चल 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 चल, बाय 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 बाय। दोस्तों ये क्या हो रहा है? मैं इतनी डाइटिंग कर रहा हूँ, अपने ऑफिस में बैठा हुआ काम कर रहा हूँ, और यहाँ मेरे घर पे पिज्जा पार्टी। ये कमाल है टप्पू से ना, है? टप्पू, गोली, पिंकू, गोगी सब पहुंच गए। इनकी प्लानिंग भी कमाल है, इनके दिमाग की दाद देनी पड़ेगी, हजार मुश्किलें आई, लेकिन इन्होंने अपनी प्लानिंग किसी तरह से सक्सेसफुल कर ली और अब होगी पिज्जा पार्टी। लेकिन नहीं 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 दोस्तों, अभी गलतफहमी के झूले में झूलना मत, और इस बात को भूलना मत कि अभी सुबह से नहीं हुई है शाम, और यहाँ पे प्लानिंग फेल होना बहुत है आम, उस जगह पे जिसका नाम है गोकुल धाम। तो अब देखना यह है कि क्या टप्पू सेना की प्लानिंग सफल हो पाएगी या उससे पहले ही टप्पू सेना पकड़ी जाएगी। है बहुत सारे क्वेश्चन, लेकिन अभी मुश्किल है इनके आंसर्स करना मेंशन, लेकिन इतना जरूर है कि अगर टप्पू सेना पकड़ी गई तो होगा बहुत बड़ा टेंशन, और यहाँ होगा टेंशन तो वहां होंगे धमाके, धमाकों में होगी हंसी और हंसी और ठाके, और आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। पिज्जा फ्रेंड्स 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 फ्रेंड्स, धीरे धीरे धीरे, अगर किसी को पता चल गया कि हम लोग मेहता अंकल के घर में हैं तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अरे इसलिए तो बोल रहा हूँ जल्दी जल्दी पिज्जा खाते हैं, पार्टी खत्म करते हैं और निकलते हैं। गोली गोली कंट्रोल, अभी सोनू का आना बाकी है। कहाँ है वो? बुलाओ उसको। हाँ उसको बुलाओ यार, फोन करके बुलाओ, पिज्जा सामने है यार, मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा है, मैं तो खा रहा हूँ भाई। नहीं 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 नहीं, गोली गोली नहीं नहीं नहीं, जब तक सोनू नहीं आएगी तब तक पिज्जा पार्टी नहीं होगी, बस। तो कोई नहीं, फोन लगा और बुलाओ उसको जल्दी। यार जल्दी यार। हाँ हाँ, मैं फोन आराम से।
टप्पू का कॉल, ये जरूर मुझे पिज्जा पार्टी में बुलाने के लिए कॉल कर रहा होगा। पर मैंने तय कर लिया, मैं ना पिज्जा पार्टी में जाऊंगी और ना ही इसका फोन उठाऊंगी। फोन कर दिया? क्यों? मुझे क्या पता। तो पता करना यार, पिज्जा सामने पड़ा है यार, हालत खराब हो रही है। प्लीज यार वापस फोन कर। तो ये सोनू सबका फोन काट रही है। भिड़े अंकल को पिज्जा पार्टी के बारे में पता तो नहीं चल गया? अरे नहीं गोगी, अगर भिड़े अंकल को पता चल जाता तो वो कब के यहाँ पहुंच जाते। राइट। तो ये सोनू फोन क्यों नहीं उठा रही है? यार छोड़ो फ्रेंड्स, हम हमारा पिज्जा खा लेते हैं, उसका पिज्जा साइड में रख देंगे। यार गोली तू कैसी बात कर रहा है? टप्पू सेना का रूल है ना कि हम जो भी करेंगे सब साथ में ही करेंगे। जब तक सोनू नहीं आएगी तब तक पिज्जा पार्टी नहीं होगी, बस। और वो मैं समझता हूँ, लेकिन उसको कांटेक्ट कैसे करेंगे? ये टप्पू, कहीं सोनू हमें अवॉइड तो नहीं कर रही है? ये भी हो सकता है, लेकिन सोनू हमें अवॉइड क्यों कर रही है उसके लिए हमें सोनू से बात तो करनी पड़ेगी ना। एक मिनट टप्पू, मेरे पास एक आइडिया है। क्या? क्या? कि मेरे फोन में 2 सिम कार्ड है, तो शायद मेरा दूसरा नंबर सोनू के पास ना हो और वो अननोन नंबर देख के फोन उठा ले। हाँ सही है, सही लगा फोन लगा। पिंकू तू सेल्समैन बन जा। क्यों? मतलब तू सेल्समैन बन के बात कर सोनू से। अगर सोनू ने अच्छे से बात की तो हम समझ जाएंगे कि वो जानबूझकर हमारा फोन अवॉइड कर रही है। वाह टप्पू वाह। हाँ अभी करता हूँ, एक मिनट। फोन स्पीकर पे रख। हाँ अननोन नंबर से कॉल, ये कौन है? हेलो हेलो, क्या मैं सोनू भिड़े से बात कर रहा हूँ? जी बोल रही हूँ। मैम ये सही समय है आपसे बात करने का? ये तो आपकी बात तय करेगी। मैम मैं जुमरी बैंक से पिंकेश्वर सिंह बोल रहा हूँ। मैम आपका नंबर हमारी बैंक के लकी ड्रॉ में सिलेक्ट हुआ है, तो आपको गिफ्ट दिया जा रहा है। वाह, इनाम सच्ची? हाँ तो भेजिए, आपके पास मेरा एड्रेस है ना? है ना मैम? हाँ तो भेज दीजिए। अब वैसे गिफ्ट क्या दे रहे हैं आप? देखा फ्रेंड्स, गिफ्ट का नाम सुनकर कैसे खुश होकर बात कर रही है। मतलब ये जानबूझकर हमारा फोन अवॉइड कर रही थी। ना मैं बात करते हैं। हेलो, आप चुप क्यों हो गए? हेलो नमस्कार मैम, मैं पिंकेश्वर जी का सीनियर बात कर रहा हूँ। हाँ जी बोलिए। सॉरी मैम फॉर द इनकन्वीनियंस, लेकिन हम आपको गिफ्ट नहीं भेज सकते। आपको गिफ्ट खुद आकर लेना होगा। अच्छा, वैसे कहाँ आना होगा गिफ्ट लेने के लिए, और क्या है गिफ्ट? डबल चीज पिज्जा। हम आपको गिफ्ट में डबल चीज पिज्जा दे रहे हैं, और मैम आपको ये गिफ्ट खुद आकर मेहता अंकल के घर से लेना होगा। मेहता अंकल के घर? कौन बोल रहा है? टप्पू? हाँ जी, टप्पू उर्फ टिपेंद्र जेठालाल गड़ा। क्या सुनो, गिफ्ट का नाम सुनकर खुशी के मारे बात करने लगी, और यहाँ पे हमारा फोन अवॉइड कर रही है तू। क्यों? तो क्यों क्या छोड़ो, तुम अननोन नंबर से आवाज बदल के मुझे कॉल क्यों कर रहे हो? ये तो चीटिंग है। चीटिंग तो तू हमारे साथ कर रही है। सोनू, तू अभी तक यहाँ पर आई क्यों नहीं? क्योंकि मुझे पिज्जा पार्टी नहीं करनी है, तुम लोग कर लो। यार अरे ये क्या बात हुई सोनू? तुझे टप्पू सेना का रूल पता है ना कि हम जो भी चीज करते हैं वो साथ में करते हैं। हाँ लेकिन गलत चीजों में मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगी। लेकिन सुनो, तूने वादा किया था कि तू हमारा साथ देगी। देखो, पिज्जा पहुंचाने तक जितना साथ देना था मैंने दिया। अब तुम लोग पार्टी कर लो, मैं नहीं आने वाली। ओए सोनू आ जाना यार, तेरे बगैर पिज्जा पार्टी में मजा भी नहीं आएगा। हाँ मैंने तो कहा था ना कि मैं पिज्जा नहीं खाऊंगी। ठीक है सोनू, तुझे अगर पिज्जा नहीं खाना है तो मत खाना, लेकिन एटलीस्ट यहाँ आ तो जा, हमें पिज्जा खाते हुए देखना। हाँ नहीं मैं नहीं आऊंगी, बाबा को पता चल जाएगा, फिर वो गुस्सा करेंगे। ठीक है सोनू, मत आ। लेकिन हम अभी के अभी तेरे घर पे आ रहे हैं और भिड़े अंकल को सब सच बता रहे हैं। हाँ। धमकी दे रहा है तू मुझे? जा, जो करना है कर ले। अरे यार सोनू टप्पू, तुम लोग लड़ना बंद करो यार, तुम लोग के चक्कर में मेरा ये पिज्जा ठंडा होकर पापड़ हो जाएगा। सोनू प्लीज यार, तुझे पता है ना कि मुझे सुबह से कितना पिज्जा खाने का मन है। पिज्जा मेरे सामने है, मुझे ऐसे तड़पाएगी? एक दोस्त को ऐसे तड़पाते हैं दोस्त?
सोनू मान जा यार, देख सामने पिज्जा है, सामने गोली के सामने पिज्जा खाना है। पहले टप्पू को बोलो कि वो मुझे सॉरी बोले। क्या? मैं कोई सॉरी वॉरी नहीं बोलने वाला। और मैं क्यों बोलूं सॉरी? क्योंकि अननोन नंबर से आवाज बदलकर कॉल करने का आइडिया तेरा ही होगा। और अभी बाबा को सब कुछ बताने की धमकी दे रहा था ना, इसलिए सॉरी बोल। सुनो, तुझे नहीं आना मत आ, मैं सॉरी नहीं बोलने वाला। ठीक है, तो मैं नहीं आ रही हूँ और फोन रख रही हूँ। नहीं सुन यार, टप्पू बोल देना सॉरी। तू कब से दोस्ती में ईगो रखने लगा? टप्पू सॉरी बोल देना, प्लीज। खत्म कर बात, बोल दे टप्पू, बोल दे। सॉरी। चल अब जल्दी से यहाँ आ जा। अब खुश हो गई सोनू? अब तो इसने सॉरी भी बोल दिया। अब जल्दी जल्दी आ जाना यार, तेरे बिना पिज्जा खाने का मजा नहीं आएगा। हाँ ठीक है, आ रही हूँ मैं। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। मैं आ रही हूँ, लेकिन मैं पिज्जा नहीं खाऊंगी। अच्छा ठीक है, तो मैं 2 पिज्जा खा लूंगा। तू बस आ जा यार, आ जा। अच्छा सुनो, तुझे घर पे क्या बताना याद है ना? हाँ मुझे पता है। ठीक है, आजा। ओके। बस यार, बस थोड़ी दो। लेकिन सोनू आएगी और पिज्जा नहीं खाएगी, मजा नहीं आएगा यार। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा गुगी, तू देखना ना। ये पिज्जा में ना ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। जब इसके सामने बैठता है ना, तो उसकी ओर खींचा चला आता है, ऐसे करके। बस अब सोनू भिड़े अंकल से बच के यहाँ पर आ जा। रखो। आई मैं थोड़ी देर में आती हूँ। अरे अभी कहाँ जा रही है? खाना खाने का टाइम हो गया है। नहीं आई, मैं अभी खाना नहीं खाऊंगी। अभी नहीं खाओगी तो कब खाओगी सोनू? अरे लंच तो लंच पे ही करते ना, डिनर में थोड़ी करेंगे। हाँ बाबा, पर मैं थोड़ी देर बाद खाऊंगी। अभी मुझे टप्पू के घर जाना है। अरे और कोई जगह नहीं मिली जाने के लिए? शाहो, क्यों जा रही है बाबा टप्पू के घर? हाँ, ऐसे लड़के के घर पे जाना ही क्यों है जो बार बार गोया से टेबल टेनिस की मैच हारता हो, या फिर उसकी हार सेलिब्रेट करने जा रही हो? तिला बोलू दिया। नहीं बाबा, मैं गोली की जीत सेलिब्रेट करने जा रही हूँ। और एक कॉलेज प्रोजेक्ट भी मिला है, तो उसके लिए पूरी टप्पू सेना वहाँ आ रही है, इसलिए मैं भी वहाँ जा रही हूँ। ऐकलं, झालं समाधान? नहीं, अगर पढ़ाई करने जाना है तो गोया के घर पे जाओ, गोगी के घर पे जाओ। ये टप्पू के घर पे जाने की क्या जरूरत है? क्यों? पर टप्पू के घर पढ़ाई के लिए क्यों नहीं जा सकते हैं? क्योंकि वहाँ पे पढ़ाई नहीं होगी, टाइम पास होगा, मस्ती होगी। क्या आप उसके पीछे पड़े रहते हो? सोनू बाळा, तू जा बरं, इनकी बातों पर ध्यान मत दे तू। थैंक यू आई। अच्छा आई, कुछ भी काम हो तो मेरे ही मोबाइल पे फोन करना। हाँ, तेरे ही मोबाइल पे फोन करेंगे। हाँ आई, पर इन केस कभी मेरा फोन ना लगे तो आप दादाजी को फोन मत करना। क्यों? वो बाबा दोपहर में दादाजी सोते हैं ना, तो बिना वजह उनकी नींद डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। करे क्या बात है, देखा मेरी सोनू बेटा दूसरों का कितना ख्याल रखती है। शाबाश। जाओ। और हाँ, वो टप्पू से बोलना कि पढ़ाई पे ध्यान दे, मस्ती ना करे, कर लेना? हाँ बाबा, आप चिंता मत करो। ओके बाय। बाय। शांत हो जाओ, वो बस आती होगी गोली। बैठ जा। वो सोनू आ गई। थैंक यू मान गई यार सोनू। अब फ्रेंड्स धीरे। चलो फ्रेंड्स, जल्दी पिज्जा खाते हैं और पार्टी करते हैं। yes! लेकिन फ्रेंड्स, एक बात तो माननी पड़ेगी, ये पिज्जा पार्टी सिर्फ और सिर्फ अब्दुल भाई की वजह से ही हो रही है। हाँ, तो कर देते हैं अब्दुल भाई के लिए 3 cheers फॉर अब्दुल भाई। वैसे तो बहुत बड़ा रिस्क लिया मैंने बच्चों की मदद करके, लेकिन बच्चों की खुशी से बढ़कर और कुछ नहीं। फिर भी चौकन्ना तो रहना ही पड़ेगा, कोई आ न जाए। जल्दी से इनकी पार्टी खत्म हो और मैं चैन की सांस लूं। ऊपर वाले बिना किसी टेंशन के टप्पू सेना की पिज्जा पार्टी करवा देना। Get set go! सुनो, आना बैठ में पिज्जा खाते हैं। हाँ, आजा। बैठ जा।
हाँ हाँ मैं बैठती हूँ, लेकिन मैं पिज्जा नहीं खाऊंगी। और तुम लोग भी मुझसे पिज्जा खाने की जिद नहीं करो। अच्छा ठीक है, तुझे नहीं खाना तो हम शुरू कर रहे हैं, हमें बहुत भूख लगी है। अरे सोनू बैठ ना, आजा यार। वाह, अरे फ्रेंडशिप बैंड। टप्पू क्या मस्त फ्रेंडशिप बैंड है पिज्जा के साथ। हाँ ऑफर चल रहा है अभी। अरे यार ये सब छोड़ो, पिज्जा खाना शुरू करते हैं। बहुत चीज़ है पिज्जा। बोलो खाना। नहीं तू खा। बहुत टेस्टी है। क्या बात है मेरे कच्चे मारू, तूने जो बोला था ना तूने करके दिखाया यार। थैंक यू सो मच। तो फिर वाह क्या बात है सोनू, ये पिज्जा ना बहुत टेस्टी है। तू मिस कर रही है? हाँ पिज्जा है यार, क्या पिज्जा है, मजा आ गया। सोनू एक बाइट चाहिए? अरे लेना सोनू, एक बार तो लेना। क्या पिज्जा है यार। गोली 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 बुला रहे। क्या वो गोली, तू पिज्जा की तारीफ क्यों नहीं कर रहा? टप्पू यार, मैं पिज्जा की ना तारीफ करने में टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ। पिज्जा बेस्ट ही होता है। बराबर बोला। पिज्जा तो बहुत कमाल का है यार, कमाल का है। न जाने कब ऐसा टेस्टी पिज्जा खाने मिलेगा। डिलीशियस, वेरी डिलीशियस। फ्रेंड्स, मुझे नहीं लगता कि बहुत दिनों तक हमें ऐसा टेस्टी पिज्जा खाने मिलेगा। और फ्रेंड्स, हम पांचों में से हम चार इतने लकी हैं कि हम इतने टेस्टी पिज्जा की पार्टी कर रहे हैं। वाह मजा आ गया। इनकी बातों से तो लग रहा है पिज्जा बहुत ही टेस्टी है। अरे हम लोग तो डबल लकी है टप्पू, हमें सोनू का भी तो पिज्जा खाने मिल रहा है। हाँ अच्छा फ्रेंड्स, मैं क्या कहता हूँ, पहले हम सोनू वाला पिज्जा खा लेते हैं, हमारा पिज्जा हम बाद में खा लेंगे, क्या बोलते हो? हाँ खोल, सोनू का पिज्जा खोल, जल्दी जल्दी खोल। खोल दो। हाँ वाह, वाह भाई वाह, दिखने से ही कितना टेस्टी लग रहा है नहीं फ्रेंड्स? सोनू, पिज्जा ना खाने के लिए थैंक यू सो मच। और सोनू, तेरा वाला पिज्जा ही सबसे टेस्टी लग रहा है ना फ्रेंड्स? बेचारी सोनू प्रतिष्ठा में अपने प्राण गंवा बैठी। अच्छा फ्रेंड्स, मैं क्या कहता हूँ, हम जल्दी से सोनू का पिज्जा खत्म कर लेते हैं। पर ना क्या है कि अगर सोनू का मन बदल गया ना तो हमारा हिस्सा कम हो जाएगा। लो 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 लो, ले 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 अरे सोनू, चिली फ्लेक्स तो डाल। खाते हुए क्या बात है सोनू, तू तो पिज्जा नहीं खाने वाली थी। अरे फ्रेंड्स, ग्रेविटेशनल फोर्स बोला था ना। ठीक है, तुम्हें जो समझना है समझ लो। इसलिए मैं यहाँ नहीं आ रही थी, मुझे पता था मैं यहाँ आऊंगी और तुम सबको देख के मुझे पिज्जा खाने का मन करेगा और फिर तुम सब मेरा मजाक बनाओगे। सोनू, हमें पता था कि तू यहाँ पर आएगी और पिज्जा को देख के तू पिज्जा के लिए पागल हो जाएगी, इसलिए हमने पहले से एक पिज्जा एक्स्ट्रा ऑर्डर कर दिया था। वेरी स्मार्ट हाँ टप्पू। अरे पिज्जा का और मजे का है। हाँ, मजे कर। तो फ्रेंड्स, जल्दी पिज्जा खत्म करते हैं और घर निकलते हैं। मम्मी को शक होना तो पहले घर पहुंचना, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अच्छा फ्रेंड्स, मैं क्या कहता हूँ, पिज्जा के साथ डांस हो जाए? क्यों नहीं, मैं गाना बजाता हूँ। बेबी तो टप्पू के यहाँ गया है प्रोजेक्ट के लिए। हाँ भाई,
हाँ तू भी अपना ख्याल रखना है। पता नहीं बेबी ने कुछ खाया भी होगा या नहीं। चल मुझको जा फोन। हाँ। ये टप्पू अभी तक क्यों नहीं आया? बहुत देर हो गई। उसने कुछ खाया होगा कि नहीं? कोमल बेटी को फोन करके पूछ लेता। चाचा जी को फोन करके पूछ लेती हूँ। कोमल बेटी का फोन तो बिजी आ रहा है। ये चाचा जी का नंबर क्यों नहीं लग रहा? अरे मैं तो भूल गया। टप्पू ने बोला था कि कुछ भी काम होना दादाजी तो मुझे फोन करना। बेबी ने कहा था चाचा जी दोपहर को सोते हैं। टप्पू को ही करता हूँ। बेबी को ही फोन कर देती हूँ। फ्रेंड्स, मम्मी का फोन। कोमल आंटी और दादाजी का फोन एक साथ, कहीं इन्हें पता तो नहीं चल गया? अरे सोनू शुभ शुभ बोल। गोली गोली तो थोड़ा दूर जाके बात कर, मैं यहाँ बात करता हूँ। जी बोलिए दादाजी। हाँ टप्पू बेटा क्या हो रहा है? बस कुछ नहीं। कुछ नहीं? पर बेबी तू तो वहाँ प्रोजेक्ट के लिए गया था ना? हाँ मतलब कॉलेज के प्रोजेक्ट का ही काम चल रहा है दादाजी, बस थोड़ी देर में हो जाएगा। हाँ ठीक है, लेकिन बेटा तूने कुछ खाया कि नहीं? खा तो रहा हूँ मम्मा। गुड। क्या खा रहा है? पनीर की सब्जी बनाई थी आज कोमल आंटी ने। अरे वाह, पनीर की सब्जी। ठीक है बेबी, अच्छे से खा लेना। टप्पू बेटा थोड़ी मेरे लिए भी लेके आना। सब्जी तो दादाजी हम सब खा गए, खत्म हो गई। सॉरी। ठीक है। प्रोजेक्ट खत्म होते ही सीधे घर चले आना। जरा चाचा जी को फोन दो। दादाजी कोमल आंटी से कैसे बात करूं अभी? मैंने आपको कहा था ना कि वो दोपहर में सो जाते हैं। हाँ ठीक है, चाचा जी को सोने दो। और हाँ तुम लोग भी शोर मत मचाना। हाँ बिहेव वेल बेबी। ओके ओके मम्मा। ठीक है चल रखता हूँ। हाँ ओके बाय दादाजी। सब ठीक? हाँ बच गए भाई, बाल बाल बच गए। मम्मी को बिल्कुल शक नहीं हुआ और दादाजी को भी। क्या तुम लोग इतना डर गए थे? अरे मजे करने के लिए रिस्क तो लेना ही पड़ता है ना डप्पू। और म्यूजिक ऑन पिंटू। आप लोगों को क्या लग रहा है कि अंदर पिज्जा पार्टी चल रही है और मैं ऑफिस से जल्दी घर आ गया हूँ? घबराइए मत, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन कहानी के हिसाब से मैं आज जरूर जल्दी ऑफिस से निकल गया और जल्दी घर पहुंचने वाला हूं। आप सोचिए कि टप्पू सेना की इस पिज्जा पार्टी में और मेरे ऑफिस से जल्दी घर आने में कोई कनेक्शन है? टप्पू सेना ये जो कर रही है झोल, मेरे घर के अंदर जो कर रही है झोल, कहीं खुल न जाए ये पोल। अगर पोल खुल गई तो सोचिए मैं कितना बड़ा हंगामा करूंगा। और भाई किसी के घर में आप बिना पूछे बिना इजाजत के घुस जाए और इस तरह से पार्टी करें तो हंगामा तो होगा ही। और यदि होगा हंगामा तो वहां होंगे ठाक। अब देखिए हंगामे में कितनी हंसी छुपी है, जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। हाँ बोलिए अब्दुल भाई। अरे बोलने के लिए कुछ नहीं रहा, मेहता साहब आ गए। क्या? हाँ जितना जल्दी हो सके सब समेट के बाहर निकलो। हाँ ठीक है। फ्रेंड्स, अरे फ्रेंड्स, मेहता अंकल आ गए। मेहता अंकल भागो यहाँ से जल्दी। अरे भागो। एक मिनट। अभी आ ही गए तो आ जाने देते हैं। कह देंगे कि पार्टी कर रहे थे। यार गोली तो कैसी बात कर रहा है? हम मेहता अंकल को बिना बताए उनके घर में घुस के पार्टी कर रहे हैं, उन्हें बुरा नहीं लगेगा। और ये बात बाबा तक पहुंच गई तो वो कितना डांटेंगे। अब हम चाहकर भी सच नहीं बता सकते। चलो भागो यहाँ से। अरे ये सब तो उठाओ। क्या बात है मेहता साहब, आज इतना जल्दी आ गए? हाँ अब्दुल, कभी कभी पॉसिबल हो जाता है जल्दी आना। हालांकि ऑफिस में थोड़ा सा काम था, लेकिन मैंने सोचा बाकी का काम घर जाके कर लूंगा। चलो चलता हूँ। एक मिनट बातें करते हैं ना। अब्दुल कोई और दिन होता तो जरूर बातें कर लेते। तुमसे बातें करना अच्छा भी लगता है, लेकिन आज थोड़ा थका हुआ हूँ यार, इसलिए चलता हूँ। ओके थक गए? मैं भी मस्त नींबू मार के फर्स्ट क्लास सोडा बनाकर पिलाता हूँ आपको, आपकी थकान गायब हो जाएगी। आइए बैठिए। नहीं तुम्हारा सोडा बहुत अच्छा होता है, थकान शायद दूर भी हो जाए, लेकिन इस वक्त रात को पियेंगे सब दोस्तों के साथ आराम से। हाँ ठीक। घर के लिए कुछ चाहिए तो लेके जाइए ना। अरे अब्दुल जब सामान चाहिए होगा तो मैं खुद बता दूंगा। है दोस्त, अभी तो कोई जरूरत नहीं। हाँ ठीक है।
ऊपर वाले बच्चों की मदद करना। सॉरी सॉरी। टप्पू चल जल्दी। हेलो, गए अंदर गए। फ्रेंड्स, हमने 6 पिज्जा मंगवाए थे और ये 5 डब्बे। एक और डब्बा कहाँ है? उत्तरे, कोई एक डिब्बा मेहता अंकल के घर पे ही तो नहीं रह गया? अरे चीज की खुशबू? नहीं, इस घर में काहे का चीज और कहाँ का चीज? चीज की चीज खाए हुए इतने दिन हो गए हैं तो चीज तृष्णा हो रही है मुझे। फ्रेंड्स, ओवर। क्या? मुझे लगता है कि मैंने वो जो डब्बा था ना, मेहता अंकल के टेबल के नीचे रख के मैं भूल गया हूँ। अरे गोली, क्या किया तूने? खुशबू तो आ रही है, कहाँ से आ रही है? यार गोली, आज तू मरवाने की पूरी प्लानिंग करके आया घर से। अब क्या होगा? मेहता अंकल को गलती से भी वो डब्बा मिल गया तो हम सब बुरे फंसेंगे। पिज्जा का डब्बा? मैं तो पहले ही कह रही थी मेहता अंकल के घर पार्टी नहीं करते हैं। टप्पू, ये सब तेरी गलती है। कौन लेके आया? यार सुनो, भी तो डांटना बंद कर। फ्रेंड से काम करते, हम सब घर चलते, फिर सोचते कि क्या करना है। हाँ, चलो चलो चल 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 चलो चलो चलो। दरवाजा तो मैंने खोला है, कौन लेके आया ये? है घर में? छोड़ तो नहीं छुपा? कौन है? देखो, तुम बहुत गलत घर में घुस गए हो। तुम्हें मालूम नहीं है मैं कौन हूं? मैं किसी से डरता नहीं हूं। लेखक हूं पर योद्धा भी हूं। कौन है? कोई है? कौन है? क्या टप्पू, मेहता अंकल ने घर की ठीक से चेकिंग कर ली तो हम सब पकड़े जाएंगे। अरे यार सोनू, तू कैसी बात कर रही है? तो खुद भी डर रही है और मुझे भी डरा रही है। डरने वाली ही बात है टप्पू, हम सब पकड़े जाने वाले हैं। अरे हम ऐसे कैसे पकड़े जाएंगे सोनू? पिज्जा का डब्बा पकड़ा जाएगा और पिज्जा के डब्बे पे हमारा नाम थोड़ी ना लिखा है। और देख सोनू, अगर टप्पू सिन्हा पे बात आई ना तो हम देख लेंगे। तू शांत हो जा अभी। कैसे शांत रहूं मैं? मुझे बहुत घबराहट हो रही है टप्पू। अरे माधवी, वो पॉलिसी के ऊपर हॉल में ही है ना? हाँ। टप्पू, मैं बाद में फोन करती हूँ, बाय। अचानक बात काट दी। लगता है भीड़ अंकल आ गए होंगे। सोनू? हाँ बाबा। क्या हुआ? फोन पे बात कर रही थी? हाँ। किससे? वो मैं टप्पू से बात कर रही थी। अरे अभी तुम उसके घर पे थी ना, फिर से उसी से बात कर रही हो? और तुम इतनी घबराई हुई क्यों? वो काय झालं? प्रोजेक्ट ठीक से हुआ नहीं है? हाँ वही, अब वो प्रोजेक्ट थोड़ा सा बिगड़ गया, इसलिए घबराहट हो रही है। काय ते? प्रोजेक्ट बिगड़ गया? ये नक्की ना टप्पू की वजह से ही हुआ होगा। उसका काम कम और मस्ती ज्यादा होती है ना। ये आइंदा ना टप्पू के साथ कोई प्रोजेक्ट करना ही नहीं तुम। शाहो, क्यों आप उसके पीछे पड़े रहते हो? अरे लेकिन प्रोजेक्ट बिगड़ गया, उसका क्या? टप्पू की वजह से नहीं हुआ है, सबकी गलती की वजह से डब्बा रह गया। डब्बा?
कौन सा डब्बा? वो डब्बा जिसमें हमने प्रोजेक्ट का सारा सामान रखा था। वो डब्बा हम लोग ना कहीं रख के भूल गए हैं और अब मिल नहीं रहा। जरूर टप्पू की वजह से गुम हुआ होगा ना? यही कहना चाहते होंगे ना आप? अभी ये डिब्बा छोड़िए और मसाले का डिब्बा खुल नहीं रहा है, वो खोल के दीजिए मुझे। चलिए अंदर। और सोनू बड़ा तू टेंशन मत ले, डिब्बा मिल जाएगा। हाँ? चला। हाँ हाँ, वो मैं पॉलिसी के पेपर लेता हूँ। टप्पू के साथ ना प्रोजेक्ट करना ही नहीं चाहिए। हेलो हेलो हेलो, क्या होगा समझ नहीं आ रहा। सामान भी सब ठीक है, चीजें बिखरी भी नहीं है, तो कौन आया? कोई तो आया इस बंद घर में मेरे पीछे, जो ये चीज का डब्बा मतलब पिज्जा का डब्बा लेके आया है। हालत खराब कर देंगे भिड़े अंकल अगर उन्हें पता चला कि टप्पू सेना ने बाहर से पिज्जा मंगवा के खाया है। अरे टप्पू बेटा, क्या हुआ? क्या सोच रहा है? कुछ नहीं दादाजी। प्रोजेक्ट का काम पूरा नहीं हुआ? हाँ, वो थोड़ा सा बाकी है, वो भी हो जाएगा। एक बात कहूँ टप्पू बेटा, मुझे टप्पू सेना पे गर्व है। ऐसा हमने क्या किया है दादाजी? अरे मैं सुबह से देख रहा हूँ पूरी टप्पू सेना प्रोजेक्ट पे कितनी मेहनत कर रही है, और सिर्फ थोड़ा सा ही काम बाकी है, फिर भी तू प्रोजेक्ट के लिए कितना चिंतित है। पूरी टप्पू सेना भिड़े ने बनाए हुए नियमों का बराबर पालन कर रही है। टप्पू सेना में से कोई भी सोसाइटी से बाहर नहीं गया। सेना हो तो टप्पू सेना जैसी हो। इतनी तारीफ मत करिए दादाजी, आपको नहीं पता हम कैसे हैं। सारे नियमों की धज्जियां उड़ा कर रख दी हमने। अरे क्या हुआ टप्पू बेटा, फिर किस सोच में पड़ गया? अब कुछ नहीं, मैं बस यही सोच रहा था कि आप टप्पू सेना से कितना प्यार करते हैं। तो प्यार तो करूंगा ही ना, मेरी टप्पू सेना है ही ऐसी। चल मैं टीवी देख रहा हूँ, कुछ काम हो तो मुझे बोलना। हाँ हाँ ओके दादाजी। यहाँ टप्पू सेना इतना बड़ा कांड करके बैठी है और दादाजी टप्पू सेना की तारीफ पे तारीफ कर रहे हैं। बहुत डर लग रहा है कि सब कुछ उस गोली की वजह से हुआ है। कोई बहाना नहीं सूझ रहा है। पकड़े जाएंगे तो क्या कहेंगे? वाह बेटा, उल्टी किताब पकड़ के पढ़ रहा है। मतलब पढ़ाई का नाटक कर रहा है तू? नहीं, नाटक क्या कर रहा हूँ? वो तो मैंने जानबूझ के उल्टी किताब पकड़ी है। वो उल्टी किताब पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। लेकिन क्यों? आपको नहीं पता? क्या? अरे मम्मा, वो ऐसा कहते हैं कि जो बच्चे उल्टी किताब पढ़ सकते हैं ना, वो सॉलिड जीनियस होते हैं। तो मैं जीनियस बनने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा बेबी कितना होशियार है, and there's absolutely no doubt about it. अच्छा बेबी, मैंने आज तुम्हारे लिए खास चीज सैंडविच बनाया है। लेकिन मम्मा, जगह कहाँ है? अरे इतनी जगह तो है, रख के खा ले। नहीं मम्मा, मेरा मतलब है पेट में जगह नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बेबी, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? क्यों, क्या हुआ? लाइफ में तू पहली बार चीज सैंडविच खाने से मना कर रहा है। तेरा पेट कितना भी भरा क्यों ना हो, चीज सैंडविच के लिए तू पेट में जगह बना ही लेता है। कैसे बताऊं मम्मा कि भर भर के डबल चीज पिज्जा खाया है। कहाँ खो गया बेबी? क्यों नहीं खा रहा सैंडविच? खा ले। मम्मा, आपको बताया था ना, वो टप्पू के घर पे मैंने खाना खा लिया है, भूख नहीं है। और वैसे भी आपको सुबह बताया था ना, आई एम कटिंग डाउन ऑन कार्ब्स। देख गोली, तू मुझे वो कार्ब्स और कैलोरीज के बारे में मत बोल। हाँ, मैंने तुम्हारे लिए चीज सैंडविच बनाई है तो तुम्हें खानी ही पड़ेगी, वरना मैं मेरे हाथों से खिलाती। मम्मा, जेन्युइनली पेट में जगह नहीं है। देख गोली, अगर तूने सैंडविच नहीं खाया ना तो मैं नाराज हो जाऊंगी। चल पकड़, प्लेट पकड़, खाना शुरू कर, अभी खा। स्माइल बेबी। खा लूंगा मम्मा। बेबी एंजॉय।
क्या मुसीबत है, आज तो 1 इंच भी जगह नहीं है। ऊपर से ये सब, ये सैंडविच तो गले से बिल्कुल नहीं उतरेगी। एक तो पेट में जगह नहीं है, ऊपर से पकड़े जाने का डर है। भगवान बचा लेना, कहीं पकड़े ना जाए बस हम लोग। पकड़े जाएंगे, हम पकड़े जाएंगे, हम पक्का पकड़े जाएंगे। मैं ऑलरेडी इतना डरा हुआ हूँ, तू मुझे और क्यों डरा रहा है? अरे डरूंगी तो और क्या करूँ गोगी? वैसे तो ये गोली इतना स्मार्ट बनता है, लेकिन इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी उसने? हाँ, पिज्जा का डब्बा मेहता अंकल के घर पे ही भूल गए। मैंने तो लग रहा है कि मेहता अंकल पक्का पता लगा कर ही रहेंगे कि उनके घर पे कौन आया था। चीज भी सही सलामत है, कुछ बिखरा भी नहीं है, तो कौन हो? अब्दुल को पूछता हूँ, उसने किसी को देखा क्या आते हुए? पकड़ा गया, आज मैं पकड़ा गया। लगता है मेहता साहब को पता चल गया है कि टप्पू सिन्हा ने उनके घर में पिज्जा पार्टी की है, इसलिए मुझे फोन कर रहे हैं। नहीं, फोन नहीं उठाऊंगा। अगर फोन नहीं उठाया तो गड़बड़ हो जाएगी। उठा लेता हूँ। हेलो। हाँ, अरे हेलो बोलो छोड़ अब्दुल, मुझे एक बात बता कि तूने सोसाइटी में किसी अनजान आदमी को आते हुए देखा है क्या? क्यों, क्या हुआ? अरे कुछ बड़ी गड़बड़ हुई है अब्दुल। सुबह मैं ऑफिस गया हूँ घर लॉक करके। अभी मैं जब लौटा, मैं घर में घुसा तो मुझे लगा मेरे पीछे जरूर इस घर में कोई आया है। तूने किसी को देखा क्या आते हुए? आपके पीछे से? आपके पीछे से कोई क्यों आएगा? अंजलि सहेली के यहाँ से आके वापस तो नहीं गई कहीं? अब्दुल, तूने अंजलि को देखा क्या आते जाते? नहीं मेहता साहब, अंजलि भाभी नहीं आई। क्यों मेहता साहब, क्या हुआ? आप घबराए हुए से लग रहे हैं। कौन घबराया हुआ लग रहा है भाई? कौन घबराया हुआ लग रहा है? आप घबराए हुए लग रहे हैं। अरे भाई बोला ना, मैं कोई घबराया हुआ नहीं हूँ। ये तू घबराहट छोड़, मुझे एक बात बता, तूने किसी अनजान आदमी को सोसाइटी में आते देखा क्या? क्या जब तू कंपाउंड में आया हो मेरे घर के आसपास किसी को देखा क्या? मेहता साहब, भिड़े भाई ने मुझे सवेरे से ड्यूटी दे के रखी है कि कोई भी सोसाइटी में आना जाना नहीं चाहिए। मैंने तो किसी को भी आपके घर की तरफ जाते हुए नहीं देखा है। फिर भी हो सकता है कि मैं इधर उधर हुआ हूँ और कोई आ गया हो। इधर उधर मतलब कि कोई दुकान पे ग्राहक आया हो और नजर से बचकर अंदर चला गया हो। ऐसा कंफर्म नहीं है, हो सकता है। अरे भाई क्या कंफर्म नहीं है और क्या हो सकता है? तो कोई जिम्मेदारी नाम की चीज है कि नहीं? जब तुम्हें ये ड्यूटी दी गई है कि तुम ये देखो कि कोई अंदर ना आए और उसके बाद भी कोई आ जाता है अंदर। लेकिन बात क्या है, आप परेशान लग रहे हैं। यार परेशान होने की बात है अब्दुल, मैं घर में आया, मुझे घर के अंदर पिज्जा का खाली बॉक्स मिला। मतलब कोई तो आया ना पीछे यहाँ पे। क्या हुआ? हिचकी आ रही है। तुझे हिचकियाँ क्यों आ रही है अचानक? पता नहीं क्यों हिचकी आ रही है, लगता है कोई याद कर रहा है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि आपके घर पे पिज्जा का डब्बा आया कैसे। मैं भी यही सोच रहा हूँ अब्दुल, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि कौन आया होगा, किसने रखा होगा ये डिब्बा। क्योंकि देखो सब कुछ ठीक ठाक है, दरवाजा बिल्कुल मैंने खुद खोला है, खिड़की दरवाजे सब ठीक है, कोई चीज बिखरी भी नहीं है, कोई चीज चोरी नहीं हुई है, सब कुछ जो का त्यों है। तो कौन आया होगा समझ में नहीं आ रहा है। पिज्जा का खाली बॉक्स आया कैसे, कहाँ से? मेहता साहब अब आ ही गया है तो सोचने की क्या बात है। सोडा भिजवाओ? अरे नहीं भाई, सोडा छोड़ तू, जब तक मुझे पता नहीं चलेगा कि मेरी अनुपस्थिति में पीछे घर में कौन आया तब तक गले से कुछ नहीं उतरेगा मेरे। अच्छा मैं रखता हूँ। हाँ, मैं पानी पी लेता हूँ। अरे बाप रे, इन बच्चों ने इतनी बड़ी लापरवाही कर दी, पिज्जा का डब्बा अंदर छोड़ दिया। अगर टप्पू से ना पकड़ी गई तो मैं भी पकड़ा जाऊंगा। टप्पू को फोन करता हूँ। हाँ अब्दुल भाई कहिए। अरे क्या कहिए, अरे तुम लोगों ने कुछ कहने के लायक रखा ही नहीं है। क्या हुआ? अरे तुम लोगों ने पिज्जा का खाली डब्बा मेहता साहब के घर पे छोड़ दिया है। हाँ अब्दुल भाई, पता है वो एक्चुअली गलती से वहाँ रह गया है। क्या होगा टप्पू, हम सब पकड़े जाएंगे। देखिए अब्दुल भाई, इस बारे में मैं भी बहुत देर से सोच रहा हूँ, हम बिना बात के घबरा रहे हैं। अरे घबराने वाली बात ही है टप्पू। लेकिन अब्दुल भाई, मेहता अंकल को कैसे पता चलेगा कि वो पिज्जा का बॉक्स टप्पू सिन्हा ने वहाँ छोड़ा है? उस पे हमारा नाम तो नहीं लिखा ना। अरे टप्पू तेरी बात सही है, लेकिन मेहता साहब कह रहे थे कि मैं पता लगा कर रहूंगा कि मेरे घर में पिज्जा का डब्बा आया कैसे। हाँ तो उन्हें पता करने दीजिए ना, उन्हें कुछ पता नहीं चलेगा।
देखिए अब्दुल भाई, मेहता अंकल खुद ही परेशान होकर डब्बा फेंक देंगे और बात वहीं के वहीं खत्म हो जाएगी। हम बेकार में बात का बतंगड़ मना रहे हैं। ठीक है ठीक है, कुछ हुआ तो संभाल लेना, मुझे बहुत डर लग रहा है। अब्दुल भाई आप शांत हो जाइए, मेहता अंकल को कुछ पता नहीं चलेगा। हाँ ठीक है, कहीं टप्पू सेना के चक्कर में मैं न फंस जाऊं। कुछ ठीक है, फिर कौन लेके आया पिज्जा का डब्बा? ये अब्दुल से कोई चूक हुई है, अंजलि जरूर आई होगी। अंजलि को फोन करके पूछता हूँ। हाय अब्दुल भाई। अंजलि भाभी आप आ गई? मैं आ गई। सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है। अच्छा फिर मैं चलती हूँ। बाय बाय बाय। अंजलि भाभी भी आ गई, लगता है आज कुछ बड़ी मुसीबत होने वाली है। नहीं नहीं नहीं, अंजलि को फोन नहीं लगाता। अंजलि को लगेगा कि मैं बहाने बना रहा हूँ, मैंने ही पिज्जा खाया और बचने के लिए सब कहानी सुना रहा हूँ। मुझसे बताना खतरे से खाली नहीं है। मैं डब्बा ही बाहर फेंक देता हूँ, बाद में देखते हैं क्या होता है। जब चाहिए था नसीब का साथ तब वो सो गया और जिसका डर था वही हो गया। अंजलि ने पिज्जा का बॉक्स मेरे हाथ में पाया है, उसे लगता है पिज्जा मैंने खाया है। करे कोई भरे कोई, भाई टप्पू सेना ने जम के पिज्जा पार्टी की सबके साथ और पकड़े गए हम रंगे हाथ। अंजलि ने सुबह ही मुझे धमकी दी थी कि डाइट नहीं टूटनी चाहिए। अब क्या होगा? जो हंगामा टप्पू सेना के लिए होने वाला है अब वो मेरे लिए होगा, यही होने वाला। भाई अंजलि कभी नहीं मानेगी कि मैंने पिज्जा नहीं खाया, और मैं तो कैसे मानूंगा कि मैंने पिज्जा खाया है? अब क्या होगा ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन यहाँ बहुत बड़ा विस्फोट होगा और विस्फोट ऐसा होगा क्या आप हंसते हंसते कहेंगे। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए हंसते। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.